अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा मौजू है फिर से एग्ज़ाम प्रैक्टिस और ये इसका पार्ट थर्ड है। इसको भी हमने डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से लिया हुआ है और आज हम पार्ट 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लिए जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो ये है कि ओवरलैपिंग डिफरेंसेस कब पैदा हो जाती हैं। इसका आंसर है, क्वेश्चन है व्हेन डू ओवरलैपिंग डिफरेंसेस हैपन। ओवरलैपिंग आंसर है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस हैपन, ठीक है, व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, जब एक किस्म की सोशल डिफरेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है देन द अदर, दूसरे के मुकाबले में, और लोग स्टार्ट करते हैं, लोग ये महसूस करते हैं कि वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दैट दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज। उसके बाद 13th पार्ट है यहाँ पे, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स जो है, वहां पे कौन से प्रोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में और नीदरलैंड्स में कौन से प्रोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स मौजूद है, या कौन से प्रोमिनेंट मजहबी ग्रुप्स पाए जाते हैं। वो है क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत है वहां पे, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और नीदरलैंड्स है, ठीक है ना, तो वहां पे कौन सा प्रोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है। आपका आंसर क्या होगा? जो प्रोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप नॉर्दर्न आयरलैंड में है और नीदरलैंड में है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो ईसाईयत है, वो क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद पार्ट 14th में हम डिस्कस करेंगे जो क्रॉस कटिंग, एक तो होता है ओवरलैपिंग, दूसरा होता है क्रॉस कटिंग। क्या होता है? क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस जो है, क्रॉस कटिंग जो सोशल डिफरेंस है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट? व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस? इसका जो आंसर है, क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस जो है ये इजीली, क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस जो है ये इजीली एकोमोडेट हो जाती हैं, ये इजीली एकोमोडेट हो जाती हैं। फिर से मैं क्वेश्चन को दोहराऊंगा यहाँ पे कि जो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस है इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। तो आंसर क्या है? क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस का पॉजिटिव इफेक्ट ये है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है ना। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? दैट दे कैन बी इजीली और दे आर इजीली एकोमोडेटेड। उसके बाद 15th पार्ट यहाँ पे, डिफाइन होमोजीनियस सोसाइटी। क्या होती है होमोजीनियस सोसाइटी? क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस सोसाइटी? अगर इसका आंसर है तो क्या आएगा? ए सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। क्या होता है होमोजीनियस सोसाइटी? क्या होती है? ए सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड्स ऑफ people, that is called homogeneous society. We can say especially there are no significant ethnic differences, वहां पे ethnic differences नहीं पाई जाती हैं। ये वो समाज होता है, वो सोसाइटी होती है जहां पे एक ही किस्म के लोग रहते हैं, similar kind of people रहते हैं, that is called homogeneous society। उसके बाद नंबर 16th पार्ट यहाँ पे, नंबर 16th
नेम द कंट्री और नेम ए कंट्री in which society was fairly homogeneous, that is there were no significant ethnic differences. उस कंट्री का नाम हमें बताना है, आपको बताना है जहाँ पे सोसाइटी जो थी, उस कंट्री का नाम बताना है जहाँ पे जो सोसाइटी थी वो फेयरली होमोजीनियस थी, वहाँ पे कोई इथनिक डिफरेंस नहीं पाई जाती थी. तो इसका राइट आंसर है जर्मनी. क्या राइट आंसर है इसका? जर्मनी हैड ए सोसाइटी which was fairly homogeneous. ठीक है. उसके बाद नंबर 16 के बाद हम नंबर 17 टच करेंगे. यहाँ पे नंबर 17, हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म माइग्रेंट, जिसे आप माइग्रेशन भी कहते हैं या माइग्रेंट. यहाँ पे हम माइग्रेंट देखेंगे. माइग्रेंट क्या होता है? टर्म माइग्रेंट क्या होता है? इसका आंसर है द टर्म माइग्रेंट मीन्स anybody who shifts from one region or country to another region or country. ठीक है ना. यहाँ पे माइग्रेंट क्या होता है? माइग्रेंट हम किसे कहते हैं? जो ये टर्म माइग्रेंट है इसका मतलब ये है कि anybody who shifts from one region to another or from one country to another country, that's called migrant. माइग्रेंट वो टर्म है, माइग्रेंट का मतलब ये है कि कोई जो अपनी जगह को छोड़कर, अपने रीजन को, अपनी प्लेस को छोड़कर किसी और जगह जो रहने जाए, किसी और कंट्री में सेटल हो जाए, दैट इज कॉल्ड माइग्रेंट. अब ये माइग्रेंट किस गरज के लिए, किस मकसद के लिए होता है? माइग्रेंट अगर कोई माइग्रेट करता है तो किस गरज के लिए? यूजुअली फॉर जॉब, फॉर वर्क, फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या फॉर एजुकेशन कोई माइग्रेशन करता है. ठीक है ना. सो वी कैन से यहाँ पे हमने पार्ट 17 तक हमने मुकम्मल किया. तो और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्ट 17 के बाद पार्ट 18 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज 18 का यहाँ पे 18 पार्ट है. Which two differences are responsible for social diversity? Which two differences are responsible for social डाइवर्सिटी. ठीक है. यहां पे सवाल है which two differences are responsible for social diversity. सोशल डाइवर्सिटी के लिए कौन सी डिफरेंसेस रेस्पॉन्सिबल है? कौन सी दो डिफरेंसेस रेस्पॉन्सिबल हैं? तो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस. इसका आंसर है कल्चरल एंड linguistic differences are responsible for social diversity. कौन सी? which two differences are responsible for social diversity. तो सोशल डाइवर्सिटी के लिए कौन सी डिफरेंसेस रेस्पॉन्सिबल हैं? वो डिफरेंसेस क्या हैं? दे आर द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस. कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस रेस्पॉन्सिबल हैं सोशल डाइवर्सिटी के लिए. और उसके बाद और एक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पार्ट 19. विच डिवीजन caused or
economics is unique to India. Which division, कौन सा डिवीजन या कौन सी कास्ट या कौन सा इकोनॉमिक्स या कौन सा इकोनॉमिक यूनिक है इंडिया के लिए? Which division, caste or economic is unique to India? वो कौन सा डिवीजन है? That is the caste division. That is the which division, कौन सा डिवीजन, कास्ट या इकोनॉमिक्स डिवीजन यूनिक है इंडिया के लिए? फिर से इस सवाल को समझना है। विच डिवीजन, हमें डिवीजन दिया गया है कास्ट या इकोनॉमिक्स, कास्ट या इकोनॉमिक, इन दोनों में से हमें बताना है कौन सा डिवीजन यूनिक है इंडिया के लिए। दैट इज द कास्ट डिवीजन। इसका आंसर है कास्ट डिवीजन इज यूनिक टू इंडिया। कौन सा डिवीजन यूनिक है इंडिया के लिए? दैट इज द कास्ट डिवीजन। और उसके बाद और एक क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ विच country did adopt apartheid और apartheid पॉलिसी? एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है apartheid। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री डिड अडॉप्ट द apartheid पॉलिसी? किस मुल्क की हुकूमत ने apartheid पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था? आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने इस टर्म को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री डिड अडॉप्ट द apartheid पॉलिसी? किस मुल्क की हुकूमत ने apartheid पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था? इसका आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका did adopt the apartheid policy. That was about the exam practice part 3rd. कल हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लाइक स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, डिविजन्स, सोशल डिफरेंसेस, ओवरलैपिंग, क्रॉस कटिंग, ठीक है ना? इनके बारे में हम, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ठीक है, इनके बारे में इंशाल्लाह हम अगले वाले टॉपिक्स में, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के रिलेटेड है, तो आने वाले टॉपिक्स में हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे या इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।